खतरनाक भूत का विजय का एक सिपाही होता है जो कि साहसी की आत्मा आफ्टर लाइफ में भेजने से उसे रोकने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी आत्मा को सूंघ सके और उसे अपनी सेना बना सके। लेकिन इनके रहते हुए उसका प्लान बेकार हो जाता है क्योंकि इस तीनों साथ में मिलकर काम करते हैं उस खतरनाक भूत के भेजे गए सैनिक को खत्म कर देते हैं। साउसी इस पोर्टल के जरिए लास्ट पोर्टल के बाहर से ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। साउसी अपनी माँ को इमोशनल होते हुए देखकर वो भी इमोशनल हो जाती है, माफ़ी मांगने की कोशिश करती है। उसने अपनी मॉम के बारे में गलत सोचा। तभी लिन की पावर से साउसी की बॉडी के अंदर उसकी सोल कुछ टाइम के लिए आ जाती है और वो अपनी माँ से बात कर पाती है, फिर वापस से मर जाती है। उसके ख़त्म हो जाने के बाद लिन उस भुक्कड़ भूत को भी आफ्टर लाइफ में भेज देता है। दोनों आत्माओं को मुक्ति दिलाने के बाद लिन की पावर और बढ़ जाती है और वो जो चूहा होता है वो पावर को स्मेल कर पा रहा होता है कि तुम्हें तो बहुत सारी पावर मिल गई, इस खुशी में तुम मुझे खाना नहीं खिलाओगे। तो लिन कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। छोटे से चूहे को हम रेस्टोरेंट पे लेकर जाते हैं और सभी उसे खाना खाते हुए देख रहे होते हैं। आसपास के लोग बातें कर रहे होते हैं कि कितना ज़्यादा खाना खाता है। ये सुनकर लिन एम्बेरस होता है और चूहा इमोटल से कहता है क्या तुम थोड़ा कम नहीं खा सकते। वो कहता है कि क्या पता है चांस मुझे दोबारा मिले या ना मिले, इसलिए मुझे भरपेट खा लेने दो। दूसरी तरफ खतरनाक भूत को देखते हैं। जब उसे पता चलता है कि एक एक करके उसके सभी भेजे गए भूत खत्म हो रहे हैं तब वो इस बात से हंसने लगता है क्योंकि उसने अपनी सेना बनाने के लिए काफ़ी सारे भूतों को दुनिया में भेजा था ताकि वो इंसानों का खून चूसे और उसे अपने जाल में फंसा ले। लेकिन साथ ही वो उस पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करता है प्लान को ख़राब कर रहा है। दूसरी तरफ हम इमोटल को देखते हैं जिसे खाना खाने के बाद इमोटल को ढूंढने में इनकी मदद करने लगता है। वो अपनी स्मेल पावर करते हुए एक पर्सन के घर पे चला जाता है जहाँ पे वो घर के मालिक से मिलता है। तब वो उनसे पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो कि इलाज करने के लिए आया है। तब वो पर्सन बताता है कि यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जो मेरे बेटे के इलाज के लिए आया है। आवाज़ सुन के एक बुढ़ा पर्सन सामने आ जाता है। पता चलता है कि वाइट इमोटल है, ये भी इन्हीं के जैसे इमोटल है। और जब उसे पता चलता है कि लिन के पास भी पावर्स है और उसकी बॉडी जल्दी से पावर्स ऑब्जर्व कर सकती है और कुछ भी सीख सकता है तो वो काफ़ी खुश होता था। और बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि जब उसे पता चला कि एक नेगेटिव एनर्जी ने इनके बेटे पर कब्जा कर लिया है तो वो उन्हें ठीक करने के लिए आया है। फेरी, लिन और ये तीनों भी जब इस बारे में जानते हैं तो वो भी इनकी मदद करने के लिए कहते हैं। और लड़के का पिता बहुत ही खुश हो जाता है और ये तीनों मिलकर अपनी पावर का यूज़ करके धीरे धीरे एक तावीज़ का यूज़ करके और छोटे से बच्चे के सर पे रख देते हैं। इसके बाद लिन अपनी पावर का यूज़ करता है और साथ में पावर का यूज़ होने के कारण इस इविल पावर को पकड़ लिया जाता है। हमने चूहे को रास्ते पर रखा होता है ताकि वो भागे तब उसे पकड़ ले। थोड़ी देर पर ये अपने पावर का यूज़ करते और थोड़ी देर में सिविल पावर को उसकी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन चूहा उसे पकड़ नहीं पाता और वहाँ से भाग जाता है। छोटे से बच्चे की जान बचाने के बाद ये चारों साथ में मिलते हैं और बातें करने लगते हैं, जहाँ पे वाइट इमोटल लिन के बारे में पता चलता है कि वे यहाँ पे किस लिए आए हैं, वो क्या कर रहे हैं। उसकी सच्चाई जानकर वाइट इमोटल भी उसके शिष्य बन जाते हैं और उसके साथ खून के रिश्ते से बन जाते हैं। वे चारों मिलकर अपने नए साथी को ढूंढने के लिए निकलने वाले होते हैं। उसे पहले ही भागते हुए चूहे के पास आता है और इसकी एक लड़की के बारे में इन्हें बताता है कि उस लड़की के बारे में ये पता चला कि वो 24 घंटे से आईने के सामने खड़ी होकर कंघी कंघी कर रही है। ये सुनकर वो लोग समझ जाते हैं कि किसी बुरी शक्ति ने उसे पॉजेस किया है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उसकी नज़र एक लेडी के हस्बैंड पर जाती है। इस समय खतरनाक भूत के शिष्य के साथ होता है और वो समझ जाते हैं कि ये इसे भी पॉजेस करना चाहता है। जो खतरनाक भूत के भेजे गए शिष्य हैं वो इस पर्सन को उसकी वाइफ की सोल चुराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना साथ कोई खतरनाक चीज़ लाई होगी, वो उसे देते हैं और उसे अपनी वाइफ को यूज़ करने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी सही समय पर ये तीनों आ जाते हैं और उसे भागने से भी रोक लेते हैं और साथ ही उसे पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। तब वह किसी इंसान को खत्म होते हुए देखता है जो उसकी मदद के लिए आया था। ये देखकर वो आदमी पूरी तरीके से रोना स्टार्ट कर देता है। तो उसे देखकर ये लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो अपनी वाइफ के बारे में इन सभी को बताने लगता है कि इसकी वाइफ पता नहीं क्यों कुछ दिनों से कंघी किए जा रही है। वो आईने के सामने से हट ही नहीं रही, ना खाती है ना पीती है और 24 घंटे तक आईने के सामने खड़ी रहती है। इसलिए वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए इनकी मदद ले रहा था, लेकिन इन लोगों ने उसे ख़त्म कर दिया है। सुनकर वो उसे बताते कि उसकी वाइफ को ठीक नहीं करता वो आदमी, बल्कि उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाता। ये सुनकर आदमी काफ़ी दुखी हो जाता है, इसलिए उसकी मदद करने का डिसाइड करते हैं और ये आदमी इन तीनों को अपने घर पे ले जाता है। यहाँ पे चारों देखते हैं वाइफ एक आईने के सामने खड़ी होकर कंघी कर रही है। ये इन सबको कमरे से बाहर भेज देता है और कहता है कमरे के अंदर बिल्कुल भी नहीं बताना और दरवाजे को बाहर से लॉक कर देना।
और ये तीनों अपनी पावर का यूज़ करके उस लड़की को आईने से दूर करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो सभी साथ में काम करते हैं, जिस वजह से वो लड़की उस आईने से दूर हो जाती है। लेकिन वो बेहोश हो जाती है क्योंकि इस लड़की की जो सोल होती है वो आईने के अंदर कैद हो चुकी थी, जिसकी वजह से लोग फिर से अपनी पावर का यूज़ करके उसके सोल को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में लिन थोड़ी सी गलती कर देता है और वो आईने के अंदर खींचा चला जाता है। ये तीनों उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। उसे वो भूल भुलैया वाले आईने की दुनिया में फंस जाता है। निकलने की वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन नहीं निकल पाता। जहाँ भी क्यों न चले वो वापस उसी सेम जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। बाहर से लोग भी उसके लिए चिंता कर रहे होते हैं और समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर वो लिन को आईने की दुनिया से बाहर कैसे निकाले। और इधर दूसरी तरफ आईने की दुनिया में धीरे धीरे कोहरा बढ़ने लगता है और तभी अचानक से यहाँ पर रहस्यमय दुनिया में एक लड़की आती है जो कि वो फेरी की तरह दिखाई देती है, लेकिन वो फेरी जैसे बिल्कुल भी एक्ट नहीं कर पाती। जैसे ही लिन उसे देखता है वो उसे फेरी समझकर उससे बात कर लड़की उस बात का फ़ायदा उठाती है और इसे लिन को यहाँ पर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो फेरी धीरे धीरे उसके साथ क्लोज होने लगती है। तब वो समझता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि फेरी कभी भी इस तरीके से पेश नहीं आती। लेकिन फिर भी वो उस लड़की के राज का खुलासा नहीं करता, बल्कि उसके साथ यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। काफ़ी देर चलने के बावजूद वो लेन से कहती है कि आज वो पूरी तरीके से थक चुकी है, अच्छा होगा कि वो रात होने से पहले अपने लिए कोई सेफ जगह ढूंढ ले, क्योंकि उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वो दोनों आज़ाद होकर यहाँ से बाहर जा सकते हैं। लिन भी सोचता है कि ठीक है, फिर वो अपनी साधना स्टार्ट कर देता है ताकि वो अपने मन को शांत कर सके। लेकिन फेरी वापस उसके पास आती है और उसे सारी चीज़ें करने से रोकने की कोशिश करती है। ये तीनों भी